अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अच्छा नूरुल हुदा, लास्ट लेक्चर में से कुछ आपने पूछना है? कुछ समझ आ गई थी आपको कीवर्ड रिसर्च की कि कैसे करनी है हमने? आपने काम किया? ठीक है, वो आप ऐसा करना कि मुझे ना व्हाट्सएप कर देना वो शीट जो आपने कीवर्ड रिसर्च की है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो मुझे बता दो। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग ऑन पेज एसईओ का हमने काम करना होता है ना, तो उसके बाद जो सबसे पहले हमारा काम होता है वो हमारा काम होता है कीवर्ड रिसर्च। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च को फिर बता दिया था कि किस तरह आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे सिलेक्ट करना है, किस टूल से जाके आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो कीवर्ड रिसर्च का बेसिक काम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने ऑन पेज एसईओ करनी होती है, और ऑन पेज एसईओ में ऑफ पेज एसईओ में दोनों में कीवर्ड का सबसे बड़ा एक रोल होता है। ऑन पेज एसईओ की कुछ चेकलिस्ट होती है, और वो कौन कौन सी होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड रिसर्च आता है। देन उसके बाद हमारे पास टाइटल टैग आते हैं, फिर हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है, फिर हमारे पास हेडिंग टैग्स आते हैं जिसमें H1 H2 H3 एक्स्ट्रा etc। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास यूआरएल स्ट्रक्चर। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब क्या है। फिर आ जाता है हमारे पास कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिस कंटेंट के ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च अपनी अप्लाई करते हो उसको ऑप्टिमाइज करना। फिर इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेजेस एंड मीडिया। जब आप अपने कंटेंट को ऑन पेज में ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो तो आप लोगों ने अपने इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम, कि गूगल क्या कह रहा है कि हमने इमेजेस को किस तरह गूगल के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, ताकि वो नेट इशू तो नहीं है? अच्छा, अब दोबारा कटे ना, फिर मुझे बताना। आ रही है आवाज़? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, अपने कंटेंट को मोबाइल के अकॉर्डिंग बनाना। पेज स्पीड, जिस पेज के ऊपर जो वेब पेज है उसको गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को बेहतर करना। यूज़र एक्सपीरियंस यानी यूएक्स के जो पेज का लेआउट है वो हमारे यूज़र को कैसा दिखना चाहिए। स्कीमा मार्कअप, सोशल शेयरिंग, रेगुलर अपडेट्स के होती हैं कि जो कंटेंट आप अपने वेब पेज के ऊपर अपडेट कर रहे होते हो या आप उसको डालते हो, उसको जब ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो, तो जो गूगल की डे बाय डे या कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ्स के बाद जो उसकी अपडेट्स आ रही होती हैं, आपने उसे इन टच रहना होता है, और जो आपका कंटेंट होता है उसको गूगल के एल्गो के अकॉर्डिंग उस वक्त दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है। उसके बाद कीवर्ड कैनिबलिज्म आ जाती है। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? कीवर्ड रिसर्च लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ किस तरह आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है, उनके क्या कहते हैं उसको, कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कैसे आपने अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। हम लोगों जो लॉन्ग टेल की एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को प्रेफर करें, क्योंकि गूगल जो होता है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड को ज़्यादा रैंकिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिज़्ज़ा है और अगर मैं लिखूँ पिज़्ज़ा नियर बाई मी, पिज़्ज़ा हमारा शॉर्ट टेल है और पिज़्ज़ा नियर बाई मी हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो हमें किसको प्रेफर करना चाहिए? पिज़्ज़ा नियर बाई मी। इससे गूगल को हमारी यूज़र की इंटेंट भी समझ आ रही होती है कि यूज़र क्या चाह रहा है। उसको मैंने पिज़्ज़ा नियर बाई मी का मतलब है कि जिस एरिया में वो रह रहा है उसके एरिया के इर्द गिर्द जो भी पिज़्ज़ा के आपके पास रेस्टोरेंट्स है वो उसको शो करना है। इससे ये होता है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो ज़्यादा जल्दी रैंकिंग में आ जाते हैं। टाइटल टैग क्या होते हैं? इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड। टाइटल टैग जो गूगल है उसने हर एक जगह पे ना, शॉपिफाई भी एक है, एक वर्डप्रेस है, और आवाज़ क्यों कट रही है साहब? उधर से रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से। अब क्या नूर, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ अगर आपको आवाज़ आ जाए। आप देखो आपके नेट, आपकी तरफ से नेट का इशू तो नहीं है? आप यहाँ से बंद करते हैं माइक, माइक पे सीधे हाँ, यहाँ से माइक बंद उसका कर। माइक बंद करते नूर, आप आवाज़ आ रही है? अब यहाँ पे गूंज रही हैं। है। इसलिए इसकी वॉल्यूम भी कम कर, इसका वॉल्यूम भी कम कर दें।
अच्छा, टाइटल टैग हमारे पास क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे पास शॉपिफाई, जिसके ऊपर जाके हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। वर्डप्रेस होता है, कस्टमाइज डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ऊपर हम अपनी ना वेबसाइट को डेवलप कर लेते हैं। अब हर एक का ना जो हमारे पास इसको बोलते हैं मेटा टाइटल भी बोलते हैं इसको, मेटा टाइटल। ठीक है, गूगल ने ना इसके कुछ करेक्टर डिफाइन कर दिए होते हैं कि अगर 60 करेक्टर का मेटा टाइटल है ना तो आपने 60 करेक्टर का ही मेटा टाइटल डालना है, और अगर 160 करेक्टर है या 70 करेक्टर है या 80 करेक्टर है तो आपने उतनी ही रेंज के अकॉर्डिंग अपने करेक्टर वहाँ पे डालने, उससे ज़्यादा नहीं डालने होते। मेटा टाइटल क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम गूगल पे जब जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, लेदर बॉम्बर जैकेट। अब यहाँ पे ये कुछ सर्चेज आती हैं हमारे पास। ये जो है ना, ये जो आपके पास आ रहा है, ये आपका मेटा टाइटल होता है। जब हम की ऑन पेज कर रहे होते हैं तब हम एक मेटा टाइटल देते हैं, ये आपके पास मेटा टाइटल होता है। उसके बाद ये जो आपके पास होता है ये आपके मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये डॉट डॉट आ रहा है। ये डॉट डॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है वो 160 करेक्टर की होती है, जो हमने सिर्फ 160 करेक्टर की ही डालनी है। सॉरी, ये मेटा डिस्क्रिप्शन 150 से 160 करेक्टर इतनी ही डालनी है। अगर कोई वेब जो ऑन पेज कर रहा होता है अगर वो 160 करेक्टर से ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि गूगल उसको यहाँ पे शो नहीं करवा रहा होता सर पे, वो आगे से डॉट डॉट डाल देता है। और अगर आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन और अपना मेटा टाइटल उतना ही डालते हो जितना आपको गूगल ने डिफाइन कर दिया है तो वो यहाँ पे सारी शो करवा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको फोर वेबसाइट देखते हैं, शायद उन्होंने जैसे ये आपको पूरी नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने 160 करेक्टर की ही डाली है, यहाँ पे आगे से डॉट डॉट नहीं आ रही। इट्स मीन कि इन्होंने 160 करेक्टर की ही अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन डाली। ऊपर ये इनका मेटा टाइटल है, ये इन्होंने अपना 60 करेक्टर का या 50 करेक्टर का जितना भी इधर डिफाइन है वर्डप्रेस पे या शॉपिफाई पे आपने उतना ही डालना। शॉपिफाई पे ज़रा ज़्यादा होता है, वर्डप्रेस में 60 करेक्टर और 150 करेक्टर होता है। मेटा टाइटल 60 करेक्टर का और मेटा डिस्क्रिप्शन 150 करेक्टर का आपने डालना है। इसको डालना कैसे होता है? जब आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डाल रहे होते हो ना तो आपने कुछ कैची से वर्ड डालना है। कैची वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसको यूज़र देख के आपकी तरफ मतवजा हो और वो उसको मजबूर हो जाए कि उसने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, उसने इस वेबसाइट के पेज के ऊपर क्लिक करना है, वो जाए, वो आपके पेज पे लैंड करे और देखे कि यहाँ पे क्या है। अब कैची वर्ड क्या होते हैं? लाइक आप कोई डील डाल दो, आप क्या कहते हैं कोई ऑफ डाल दो। जैसे अगर आप शूज़ की आपकी कोई वेबसाइट है तो आप इतने 60% ऑफ डाल दो, 50% ऑफ डाल दो। उससे क्या होता है कि यूज़र को होता है कि यहाँ पे 60 या 50% ऑफ है। अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में आप डाल दो यहाँ पे इस जगह पे, जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो डिटेल यहाँ पे 50% ऑफ डाल दो तो हम अपने शूज़ के ऊपर 50% का ऑफ दे रहे हैं। तो क्या होता है जो यूज़र होता है वो लाजमी आपकी वेबसाइट पे आएगा क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। अब देखो यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा डिस्काउंट ऑफर, इससे क्या होगा? और उसके अलावा क्या आ रहा है? फ्री यूके डिलीवरी। अब यूज़र को ये पता है कि भाई अगर मैंने कुछ ऑर्डर किया तो ना तो उसने मुझे डिलीवरी के चार्जेस देने हैं, उसके अलावा मुझे डिस्काउंट ऑफर भी दे रहा है। अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं भी यहाँ पे क्लिक करूँगी कि यार यहाँ पे मुझे ऑफर भी मिल रही है, यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है, तो मैं यहाँ से शूज़ परचेज़ कर लेती हूँ या यहाँ से मैं लेदर जैकेट परचेज़ कर लेती हूँ, मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जाएंगे। इस तरह के कैची वर्ड आपने डालने हैं। या अगर आपकी पिज़्ज़ा की कोई वेबसाइट है तो आप अगर एक पिज़्ज़ा के साथ दूसरा पिज़्ज़ा फ्री दे रहे हो या पिज़्ज़ा के साथ आप फ्राइज़ फ्री दे रहे हो या आप पिज़्ज़ा के साथ विंग्स या नगेट्स फ्री दे रहे हो, तो जब आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में उसको डालोगे तो यूज़र डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे आएगा क्योंकि उसको पिज़्ज़ा के साथ ये चीज़ें भी फ्री में मिल रही हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप अपना मेटा टाइटल डाल रहे होते हो ये भी आपने कैची डालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जो आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखनी होती है वो ये होता है कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों में आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है साइमन? जो मेन कीवर्ड होता है जो मेन जो फोकस कीवर्ड होता है, हमारा सीड कीवर्ड। क्योंकि अगर आपने वो नहीं डाला तो वहाँ पे आपका एरर आ रहा होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ।
आपका जो कीवर्ड है, अब यहाँ पे अगर हम देखें मेंस लेदर बॉम्बर जैकेट, तो डेफिनेटली जो उनका लेदर बॉम्बर जैकेट है या मेंस लेदर बॉम्बर जैकेट, ये कोई ना कोई कीवर्ड है जो उन्होंने यहाँ पे डाला। इसी तरह ये नीचे उन्होंने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंस लेदर बॉम्बर जैकेट्स डाला हुआ है। ये इनका प्राइमरी कीवर्ड है जिन्होंने टाइटल में भी डाला हुआ है और उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। इसके बाद हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स होती हैं हमारे पेज के ऊपर, लाइक जैसे ये पेज है मेरा एक H1 H2, ये हमारी हेडिंग है, लेदर बॉम्बर जैकेट मेरी हेडिंग है, ठीक है, ये मेरी मेन हेडिंग है, मैं इसको H1 कर दूँगी। हमारे वेब पेज के ऊपर H1 सिर्फ एक बार होता है, H1 सिर्फ एक बार होता है जो हमारी मेन हेडिंग होती है, जिसके अंदर आपने अपना कीवर्ड लाजमी डालना है। उसके बाद H2, H3, H4, H5 सो ऑन, वो आपका मल्टीपल टाइम आ सकता है, लेकिन H1 सिर्फ वन टाइम आता है। ये वन टाइम आने का मतलब ये नहीं है कि आप इस हेडिंग को सिर्फ वन टाइम लिखते हैं। वन टाइम आने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर डिफाइंड टैग डिफाइन हुए होते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, या फिर आपके जो आपने प्लगइन किया होता है वहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करके H1 का टैग लगाना है। इसका मतलब ये है कि आपने हेडिंग को एक बार नहीं लिखना, आपने टैग वहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये कौन है? वसीम न्याज, यूनिक ज्वाइन किया वैसे हम ठीक है। अच्छा, आपने वहाँ पे हेडिंग टैग लगाना होता है, यानी इसको आपने लेदर बॉम्बर जैकेट को H1 का टैग लगा दिया। अब जितनी भी नीचे हेडिंग्स आएंगी उसको आपने दोबारा H1 का टैग नहीं लगाना। समझ आ रही है इस बात की? खुदा आपको समझ आ रही है? अब बोलो खुदा। जी मैम आ रही है, ठीक है। लेकिन आवाज अभी भी थोड़ी कट रही है। अच्छा, उसके बाद हेडिंग टैग्स के बाद हमारे पास आ जाता है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऊपर आपको यूआरएल नज़र आ रहा है, ये यूआरएल आपका, इसको गूगल के अकॉर्डिंग बनाना, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके यूआरएल के अंदर भी आना चाहिए, लेकिन यूआरएल ऐसा होना चाहिए जिससे यूज़र को देख के और गूगल को देख के समझ आ रही हो कि इस लैंडिंग जिस पेज पे हम लैंड कर रहे हैं ये उसका यूआरएल है और प्रॉपर हमने इसको यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ किया। अब देखो ये यूआरएल मतलब क्या है? ये जो यूआरएल है ना यहाँ तक .com तक, ये आपकी होम पेज का यूआरएल है। उसके बाद आ रहा है कलेक्शंस। कलेक्शंस का मतलब ये है कि लेदर बॉम्बर जैकेट एक कलेक्शन है, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद ये इसका कीवर्ड है। अब कीवर्ड उसने क्या डाला हुआ है? लेदर बॉम्बर जैकेट वुमेन। अब जो लेदर बॉम्बर जैकेट है ना, इसका वॉल्यूम, इसकी डिफ़िकल्टी कुछ और होगी, और लेदर बॉम्बर जैकेट वुमेन की वॉल्यूम और उसका डिफ़िकल्टी कुछ और होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी रैंकिंग में? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि जो गूगल होता है, जो कीवर्ड उसको यूआरएल के अंदर मिल रहा है वो उससे भी रैंक करवाता है, और जो कीवर्ड उसको कंटेंट के अंदर मिल रहा है वो उससे भी हमारे कंटेंट को रैंक करवाता है, ठीक है। इसको अच्छे से हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अपने प्राइमरी कीवर्ड को आपने अच्छी तरह से प्लेस करना है, प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रामरली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और जो आपका कंटेंट है वो 100% ह्यूमन होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये देखो, ये एक लिंक लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है, जब मैंने इसके ऊपर कर्सर गई तो वो कर्सर का जो साइन है वो चेंज होकर हैंड बन गया। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये किसी नेक्स्ट पेज पे जाएगा, क्लिक करके ये अगले किसी पेज पे आ गया, ये उसकी कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर आ गया। अब इसका मतलब क्या है इंटरनल लिंकिंग, और ये हम क्यों करते हैं? किसका माइक ऑन है? अच्छा, इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है? ये जो इंटरनल लिंकिंग हम करते हैं ना, इससे ये होता है, ये
ऑन हो रहा है बार बार, वो अपना माइक ऑन मत करें। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग हमारी क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग हमारी ये होती है कि जो इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि जो आप लिंकिंग कर रहे हैं वो आपने अपनी वेबसाइट के ही किसी दूसरे पेज का लिंक लगाना है। बाहर वाली किसी वेबसाइट का आपने लिंक नहीं लगाना। आपने अपने अपने गूगल के क्रॉलर को, आपने अपने यूज़र को अपनी वेबसाइट के अंदर ही बार बार घुमाना है। उससे क्या होता है कि जब आप इंटरनल लिंकिंग करते हो और आपका यूज़र या गूगल का क्रॉलर बार बार आपकी वेबसाइट के अंदर ही घूम रहा होता है, इससे ये होता है कि वो जाएगा, अगर उसने एक पेज लेदर बॉम्बर जैकेट खोला, अगर उसके अंदर मैंने लेदर ब्लेजर जैकेट का या लेदर हुडिड का लिंक लगा दिया, तो वो क्या होगा, हमारी ही वेबसाइट के पेज के ऊपर लैंड करेगा। इससे होता है कि यूज़र जो होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम ज़्यादा गुजारता है, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी होती है, हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक भी अच्छी होती है, हमारे वेबसाइट के क्लिक्स जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं। इंटरनल लिंकिंग की समझ आ रही है? साइमा आपको समझ आई है? नूर आपको समझ आई है? जी मैम आती है। दोबारा सुनो, इंटरनल लिंकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि यूज़र और गूगल का क्रॉलर हमारी वेबसाइट के अंदर ही घूमे। जितना हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड होगा उतने ही हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी और हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज़ होगी। हम जब इंटरनल लिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमने इंटरनल लिंकिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम यहाँ तो किसी फॉर एग्जांपल अगर लेदर ब्लेज़र के ऊपर, अगर मैं ये लेदर बॉम्बर जैकेट का मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर लेदर ब्लेज़र का कीवर्ड यूज़ हो रहा है, और लेदर ब्लेज़र के ऊपर अगर मैं लेदर ब्लेज़र वाले पेज का लिंक लगा दूँगी, तो वो क्या होगा कि वो लेदर ब्लेज़र के ऊपर एक तो लैंड करेगा और दूसरा उस फोकस कीवर्ड के ऊपर भी क्लिक आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, ये सारा जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर क्लासिक वुमेंस लेदर बॉम्बर जैकेट्स के ऊपर जो लिंक लगाया हुआ है, लेदर बॉम्बर जैकेट की एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने लिंक लगाया। उसके बाद नीचे आ जाओ, रियल लेदर बॉम्बर जैकेट फॉर वुमेन। अब रियल लेदर बॉम्बर जैकेट फॉर वुमेन एक कीवर्ड है, इसके अंदर मैंने इसकी एक और प्रोडक्ट का लिंक लगाया है। इससे क्या हो रहा है कि क्रॉलर और यूज़र हमारी वेबसाइट के अंदर घूमता जा रहा है, और जितना वो घूमेगा उतनी ट्रैफिक और उतनी ही क्लिक्स अच्छे होंगे। क्लियर हो गई सबको ये बात? जी ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। अब एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? एक्सटर्नल लिंकिंग होती है कि हमने अपनी वेबसाइट से बाहर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाना है। ये इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन गूगल के लिए ये गूगल का एक एल्गो है, ये गूगल की अपडेट है, तो हम गूगल के लिए लगाते हैं। ठीक है, गूगल ने कहा है भैया आपने अपने होम पेज के अंदर इंटरनल लिंकिंग भी करनी है, एक्सटर्नल भी करनी है। एक्सटर्नल लिंकिंग में हम क्या करते हैं कि हम बाहर वाली किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, लेकिन आपने लिंक लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि आप किसी दूसरी ब्रांडेड वेबसाइट का लिंक नहीं लगाओगे। इससे क्या होगा कि आप उसको लिंक दे रहे हो, इससे उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। आपने किसी ऐसी वेबसाइट लाइक विकीपीडिया का कोई लिंक लगा दो, और या किसी भी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग का लिंक लगा दो, बाहर वाली किसी वेबसाइट का। बाहर वाली वेबसाइट का मतलब ये है कि एक में ये लेदर बॉम्बर जैकेट मेरी अपनी वेबसाइट है, और अगर मैंने यहाँ किसी भी लिंक लगाना है दूसरा, तो मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँगी, विकी के किसी पेज पे चली जाऊँगी, विकीपीडिया चलो बॉम्बर जैकेट विकीपीडिया अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, इस पर गई मैं। ठीक है, लाइट ये फ्लाइट जैकेट डाल लाइक मैंने इसका लिंक अपने कंटेंट के अंदर डाल दिया, लेकिन ऐसे नहीं लगाना कि आपके अंदर आपके कंटेंट के अंदर फ्लाइट जैकेट का कोई वर्ड ही नहीं है या कोई कीवर्ड ही नहीं है, आपने जाके एम ही लगा दिया। ऐसे नहीं करना, आपने प्रॉपर कीवर्ड के ऊपर अपनी इंटरनल लिंकिंग भी करनी है, और प्रॉपर कीवर्ड के ऊपर ही आप लोगों ने अपनी एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है। अब देखो यहाँ पे विकीपीडिया पे बॉम्बर जैकेट आ रहा है, मैं आप अगर अपने इस पे जो कंटेंट में यहाँ पे बॉम्बर जैकेट है, मैं इसके ऊपर विकीपीडिया का ये लिंक लगा सकती हूँ। ये क्या है, एक इन्फॉर्मेटिव लिंक लग गया और एक्सटर्नल भी हो गया और इन्फॉर्मेटिव भी हो गया, और हमने किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक नहीं लगाया। दूसरी वेबसाइट का मतलब ये होता है यानी अपने कंपेटिटर का लिंक नहीं लगाया। कंपेटिटर का तो पता है ना? ठीक है। उसके बाद इमेजेस। अच्छा, अब इमेजेस क्या है? अब ये जितने भी इमेजेस यहाँ पे लगे हुए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, इन सबको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ऑप्टिमाइज़ कैसे करना होता है कि जब आप कोई इमेज डिज़ाइन करते हो या किसी गूगल से डाउनलोड करते हो या फ्री पिक से जाके डाउनलोड करते हो या शटर स्ट्रोक से जाके डाउनलोड करते हो, आपने सबसे पहले उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हो कि सबसे पहले आप उसका साइज़ छोटा करते हो, रिड्यूस करते हो।
क्योंकि जितना बड़ा इमेज होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्पेस लेगा, और जब वो उतनी ज़्यादा स्पेस लेता है तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, सॉरी ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत देर से खुलती है आपकी वेबसाइट। इसलिए हमने अपनी इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हो कि आपने कोई इमेज डाउनलोड किया है, गूगल का एल्गो ये है कि आपने इसको वेब पी में कन्वर्ट करके लगाना। सबसे पहले आप उसको टाइनी पी वेब पी में कन्वर्ट करते हो। वेब पी में कैसे कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट डॉट IO पे जाते हो, इस पर ये फ्री टूल है, पेड भी है लेकिन ये फ्री टूल है। लाइक आपका कोई इमेज है, मैं यहाँ से इमेज कन्वर्टर पे जाऊँगी, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से आपने करना है, नेट भी स्लो है आप शायद, यहाँ पे ऐड फाइल पे गए आप, लाइक ये इमेज पड़ा हुआ है मेरा PNG, ये इमेज पड़ा हुआ है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है आपने, इसको आपने कन्वर्ट करना है वेब पी में। गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी इमेजेस पड़े हुए हैं, जिस तरह JPG एक JPG .png .gif जितने भी आपके पास पड़े हुए, उसी तरह की एक .webp भी है, एक्सटेंशन एक .webp की भी है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी इमेजेस पड़े हुए हैं आपने उसको वेब पी में कन्वर्ट करके लगाने हैं, वो PNG और JPG नहीं होने चाहिए। हमारी वेबसाइट JPG PNG, कोई भी वेबसाइट आपकी गूगल के ऊपर पड़ी हुई है वो JPG PNG WebP GIF इसको सपोर्ट करती है, गूगल इनको सपोर्ट करता है। लेकिन गूगल कहता है कि आपने इसको वेब पी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब आपका इमेज वेब पी में कन्वर्ट होता है तो उसका जो साइज़ होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने वेब पी में कन्वर्ट किया। PNG और JPG का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसको मैंने डाउनलोड किया। अच्छा, ये डाउनलोड हो गया। वेब पी में कन्वर्ट करने से इसका साइज़ तो रिड्यूस हो गया, लेकिन नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ सिखा रही हूँ, भी करते हैं। अच्छा, अब इस पे आए और यहाँ पे आकर आपने टाइनी PNG को ओपन किया। मीटिंग 10 मिनट्स में ना एंड हो जाएंगी, 40 मिनट हो भी गए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना इमेज ड्रॉप करना है, जिस इमेज को आपने PNG में कन्वर्ट किया वो ये है, इसको आपने, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि 15 KB आपका ओरिजिनल साइज़ था और -19% उसका साइज़ रिड्यूस हो गया, और मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी, ये डाउनलोड हो गया। अब अगर हम इसको अपनी वेबसाइट पे जाके लगाएंगे तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर कम स्पेस लेगी। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप लोग अपनी इमेज को डाउनलोड करते हो, तो जब आपने इमेज को डाउनलोड करना है, आपने इमेज को वो नाम देना है। लाइक मुझे लेदर बॉम्बर जैकेट के लिए एक इमेज चाहिए, तो जब मैं इमेज को डाउनलोड करूँगी तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर उसको नाम भी लेदर बॉम्बर जैकेट का देना है। ठीक है, एक ये चीज़। उसके बाद आपने अपने इमेज को जब कन्वर्ट कर लिया, इमेज का साइज रिड्यूस कर लिया, आपने अपने इमेज को नाम दे दिया, फिर उसके अंदर आपने लगाना होता है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसकी इमेजेस नहीं शो हो रही होती, और इमेजेस के साथ एक छोटा सा साइन नज़र आ रहा होता है इमेज का, इमेज की जगह पे, और वहाँ पे नाम लिखा होता है। कभी नोटिस किया इस चीज़ को साइमा आपने? नूर, आपने नोटिस किया कि अक्सर जब हम वेबसाइट खोलते हैं और वो लोड नहीं हो रही है, इमेज उसका लोड नहीं हो रहा, तो वहाँ छोटा सा इमेज का साइन बना होता है और उसके ऊपर इमेज का नाम लिखा होता है, मैम, है ना, वो ऑल टेक्स्ट होता है। वो ऑल टेक्स्ट होता है कि हम इसके बैकएंड पे जाके ना अपने इमेज का ऑल टेक्स्ट यानी फोकस कीवर्ड डाल देते हैं। आपने ऑल टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपने अपनी इमेज में भी फोकस कीवर्ड डाल है। तो ये आपको समझ आ रही है? तैयब, आप बहुत लेट आते हो, बहुत लेट मीटिंग ज्वाइन करते हो। वो मेरा कनेक्ट नहीं था हो रहा है, मैं तो इशू था। ठीक है, अच्छा, मेरा नाम सुमेरा, मुझे पता है सुमेरा आपका नाम, तो आपने मुझे साइमा बोला कहीं। अच्छा सॉरी, ठीक है सॉरी, अच्छा ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की, आपको समझ आ गई है सुमेरा? ओके, इमेज ऑप्टिमाइज हो गया।
इसके बाद अब ये बाकी चीज़ें अच्छा कीवर्ड कैनिबलिज्म क्या होती है? कीवर्ड कैनिबलिज्म ये होती है कि आपके 3 वेब पेजेस हैं और आप तीनों को डिजिटल मार्केटिंग आपका कीवर्ड है और आप तीनों को डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना चाह रहे हैं। आपके 3 वेब पेजेस हैं और आप तीनों को ही डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर यानी तीनों का ही आपने फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग रखा हुआ है और तीनों को ही आप उसके ऊपर रैंक करवाना चाह रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे ना तो गूगल को समझ आ रही होती है ना ही यूज़र को समझ आ रही होती है। गूगल को ये नहीं समझ आ रही होती कि उसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर किस पेज को रैंक करवाना है। अब ये तीनों ही पेज एक दूसरे को खा रहे होते हैं। खाने का मतलब ये होता है कि वो पेज कह रहा है मेन्यू पर आना है, दूसरा कह रहा है मेन्यू पर आना है, पहला कह रहा है मेन्यू पर आना है। इन तीनों में आपस में लड़ाई हो रही होती है, इन तीनों को ही समझ नहीं आ रही। ये होती है कीवर्ड कैनिबलिज्म कि आपने एक टारगेट कीवर्ड के ऊपर सिर्फ एक ही पेज रैंक करवाना है, एक कीवर्ड के ऊपर आपने मल्टीपल पेजेस को रैंक नहीं करवाना। इज इट क्लियर? एक पेज एक दफा दोबारा बता दो। एक वेबसाइट पे एक पेज को ही रैंक नहीं, करवाना है। मैं बताती हूँ एग्जाम्पल्स। ये आपका एक पेज है, ये वेबसाइट है, इसमें लेदर बॉम्बर जैकेट है, लेदर ब्लेजर है, लेदर वेस्ट है। ये समझ लो आपकी 3 कैटेगरी है। आपका एक फोकस कीवर्ड है बॉम्बर जैकेट। मैं लेदर बॉम्बर जैकेट को भी बॉम्बर जैकेट के ऊपर रैंक करवाना चाह रही हूँ, लेदर ब्लेजर को भी बॉम्बर जैकेट के ऊपर रैंक करवाना चाह रही हूँ और लेदर वेस्ट को भी बॉम्बर जैकेट के ऊपर रैंक करवाना चाह रही हूँ। अब ये तीनों ही एक कीवर्ड के ऊपर कैसे रैंक हो सकते हैं? हम तो अपनी तरफ से ये लगा देंगे, गैल्गो लगा देंगे, हम अपनी तरफ से ये हम लोगों ने ट्रिक लगा दी कि भाई मैंने बॉम्बर जैकेट के ऊपर इन तीनों कीवर्ड को रैंक करवाना। उससे होता क्या है? गूगल को समझ नहीं आता कि उसने इस पेज के ऊपर लेकर आना है, इसको लेकर आना है या इसको लेकर आना है। एक्चुअली में ये कीवर्ड किस पेज के ऊपर रैंक होना चाहता है, गूगल को ये बात समझ नहीं आ रही होती। इवन के ये तीनों पेजेस भी आपस में लड़ रहे होते हैं, हमें आने सामने नहीं लड़ रहे होते। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आपस इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। बच्चे हैं, अब आपने एक बाजार से एक चीज़ खरीद के लाए हो, आपने एक को दे दी, दूसरा कहता है मैंने भी लेनी है, तीसरा कहता है मैंने भी लेनी। आप कहते हो कि आप तीनों मिलकर यूज़ करो। क्या 3 बच्चे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं? बच्चे कभी भी नहीं यूज़ करते, बच्चे आपस में लड़ते ही रहेंगे। सेम इसी तरह एक कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल वेब पेजेस रैंक नहीं हो सकते। एक कीवर्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज टारगेट करना है और उसी पेज को रैंक करवाना है। अब स्मूथ समझ आइए मैम आगे आपको? ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल लिंक सेकंड लिंक पे करना प्रैक्टिकल सेकंड लिंक पे करना। इसको एंड करते हैं। नूर कहते हैं कि वो शेयर करना। नूर आप ना लिंक शेयर कर दो न्यू मीटिंग का। जी मैम कर रही हूँ। ये एंड करते एंड हैं स्टॉप शेयर देख दिया उसने लिंक? जी ज्वाइन कर।
वर्डप्रेस किस किस को आता है आप लोगों में से? आता है आपको? मैंने अभी ज्वाइन किया। यार मुझे थोड़ा सिखाना था जी WordPress। मैम, तो आता है। वही मैंने एक दो लेक्चर्स दिए थे, वो आपने देखे थे? वो देखने थे ना सर आपने? मैंने आपको दिए थे, वो CS कार्ड में मुझे वर्डप्रेस के दिए थे। पर वो मैंने देखी नहीं थी क्योंकि उसमें आवाज़ इतनी स्लो थी। अगर मैं मोबाइल से देखती थी ना तो वो मुझे पिक्चर नहीं समझ क्यों में आवाज़ आती क्यों थी, स्लो थी? बहुत स्लो आवाज़ रिकॉर्डिंग थी। में चाहिए लेक्चर्स में, मैंने इसी लैपटॉप से recording आप ना इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली डैशबोर्ड का बता दो कि कॉपी पेस्टिंग कैसे करनी है और एलिमेंटर क्या है, इतना बता दो। ठीक है। वो एसईओ के लिए इतना ही काफ़ी होता ठीक है, चलो बता है। अच्छा, ये आप लोगों को सबको स्क्रीन शो हो रही होगी, ये हमारा होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, और अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैम वो कोई ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं मतलब उसमें से लैपटॉप से अटैच करूँ जो शाह भाई ने मुझे भेजी थी वीडियो, क्योंकि उसमें आवाज़ कम थी। हाँ मेरे ख्याल से आप लैपटॉप पे ही चला लिया करो, ये वॉइस को ठीक था। मुझे लैपटॉप पे चला लिया करो ना। मैंने नहीं चलाया, आज मैं चला के देखूँगी। हाँ लैपटॉप पे ऑन कर देना। अच्छा, ये आप लोगों का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये आपका आ रहा होता है पोस्ट। ठीक है, एक मिनट ज़रा लोड हो जाइए। ये आपका आ रहा है पोस्ट। पोस्ट होती हैं ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। ये हम लोगों ने वर्डप्रेस खोला। ये आपका वर्डप्रेस है, ये उसका डैशबोर्ड है, ये बैकएंड है आपकी वेबसाइट का जिसके ऊपर हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं या अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई पोस्ट करनी होती है तो आप पोस्ट में जाते हैं, यहाँ से ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स आ रहे होते हैं। उसके अलावा ये बाकी ये ना आप लोगों को भी मतलब जिन्होंने किया है उनको तो समझ आएगी यार नेट। ठीक है, अच्छा ये आपका प्लगइन है योस्ट, ये आप लोगों के काम की चीज़ है। एसईओ में हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ होते हैं जिनके थ्रू हम ऑन पेज करते हैं। उनके अंदर हमारे स्कोर सेट हुए होते हैं। स्कोर ऐसे सेट हुआ होता है कि वो आपको बता रहा होता है कि आप ऑन पेज ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आप लोगों की कोई मिस्टेक है तो वो रेड कर देगा, और अगर वो आप लोगों की बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है तो वो ग्रीन कर देता है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाता है। जब आपको स्कोर दे रहा होता है 80+ स्कोर जो होता है वो अच्छा होता है, 90+ स्कोर तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर 80 से लो होता है तो वो आपको ऑरेंज दे रहा होता है, और अगर उससे ज़्यादा लो है तो वो फिर रेड कर देता है कि आपने ऑन पेज ठीक नहीं किया। ये फ्री भी होता है और ये पेड भी होता है, हम लोग के पेड टूल है। अच्छा, उसके अलावा योस्ट के अलावा हमारे पास होता है रैंकमैन, और एक होता है हमारे पास ऑल इन वन एसईओ। ये तीनों जो प्लगइन है ये ऑन पेज एसईओ के लिए यूज़ होते हैं, और ये थीम पे थीम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके जो डेवलपर है या जो अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं कि उसकी मर्ज़ी होती है कि उसने योस्ट यूज़ करना है, उसने रैंकमैन यूज़ करना है, उसने ऑल इन वन यूज़ करना है, ये उसकी मर्ज़ी होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे आई मैं, यहाँ से मैं गई प्रोडक्ट्स और इधर मैं गई कैटेगरीज में। अच्छा, ये मेरे पास मैं एक वेबसाइट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे पास उसका कंटेंट पड़ा है वुमेन कैटेगरी का ना, और वेबसाइट है ये वैलम की, इसके ऊपर भी हम लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कंटेंट डालना है और मैं आपको उनकी एसईओ करके दिखाऊँगी। ठीक है, ये कंटेंट मुझे कंटेंट राइटर ने लिख के दिया हुआ है जिसमें वो क्या कर रहा है, ये लेदर बॉम्बर जैकेट जो है ये मेरी एक कैटेगरी है। ठीक है, उसमें कीवर्ड कौन से यूज़ किए हुए हैं, लेदर बॉम्बर जैकेट वुमेन, वुमेंस बॉम्बर जैकेट, वुमेंस बॉम्बर कोट, वुमेंस लेदर बॉम्बर जैकेट, ये कीवर्ड यूज़ किए। और इसका जो फोकस कीवर्ड हम लोगों ने रखा हुआ है वो है लेदर बॉम्बर जैकेट, ये फोकस कीवर्ड है। अभी जब करेंगे ना फिर चेक करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं आई अपने बैकएंड पे, ये मेरा बैकएंड है। इधर से मैं सर्च करती हूँ, मैंने कंटेंट डालना है इसका लेदर बॉम्बर जैकेट का। ये हमारा काम नहीं होता, लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो ना तो कॉपी पेस्टिंग का काम भी वो आप लोगों को दे देते हैं। जो वेबसाइट डेवलप कर रहा है वो जब उसको कंटेंट राइटर कंटेंट लिख के दे देता है, वो वेबसाइट के ऊपर सारा कंटेंट अपलोड कर देता है, और फिर आप लोगों से ये कहा जाता है कि इसकी एसईओ करें। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर आपको उन्होंने कह दिया कि ये कंटेंट आगे डालना भी आपने, तो आपको डालना पड़ता है। वो आपको सिखाते हैं कि कैसे डालना है, क्योंकि डेवलपमेंट का ये काम होता है, ये हमारा काम नहीं होता। लेकिन हम लोगों को जो लोग एसईओ करते हैं उनके लिए
वर्डप्रेस की या शॉपिफाई की या जिसमें भी आपकी वेबसाइट डेवलप हो रही है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, लेदर बॉम्बर जैकेट का मैंने कंटेंट डालना है। इस पे आई मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। वुमेन की कैटेगरी थी, ठीक है, वुमेन की। यहाँ पे मेरे पास लेदर बॉम्बर जैकेट वुमेन आ गया। अब ये देखो, यहाँ पे ये साइन आ रहा है रेड, इट्स मीन कि इसकी जो वो है ऑन पेज नहीं होगी। जब हम इसकी ऑन पेज कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ रही है, राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब। हम लोग ने ये इसमें गए हैं या पोस्ट में गए हैं? हम लोग गए हैं, यहाँ पे गए हैं बुक कॉमर्स में, ये बुक कॉमर्स प्लगइन था। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स में गए, प्रोडक्ट्स में आगे हम कैटेगरी में गए क्योंकि हमने कैटेगरी का डालेंगे, आपको शहाब समझा देगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसकी ऑन पेज सीखो। अब ये देखो, यहाँ पे जो कैटेगरी है वो पहले से बनी हुई है, उसका स्लग भी बना हुआ है, उसका नेम लिखा हुआ है, कैटेगरी वुमेन लेदर जैकेट की है। अब मैंने इसका कंटेंट डाला है, यहाँ पे मैं इसका कंटेंट डालूंगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे गई, मैंने सारा कंटेंट उठाना है, सिर्फ कंटेंट ये उठाया, ये मैंने इसका कंटेंट उठाया, ये ठीक है। और यार डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आके मैंने कंटेंट पेस्ट कर दिया। बाद में इसको सेट भी करना, ये ना हो कि सेट ना करो आप, ठीक है। देख लेना कि स्पेसेस कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ये यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, इसको सेट करना, ठीक है। नीचे आते हैं, ये मैम आपने इसकी स्पेस कैसे सेट किया? ये देखिए यहाँ पे आए, ये स्पेस यहाँ पे ज़्यादा थी, इधर ये स्पेस ज़्यादा थी। ये मैंने क्या किया, बैक स्पेस किया, यहाँ से इसकी स्पेस कम हो गई, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये आपका यूएस प्लगइन इंस्टॉल हुआ है जिसमें वो एसईओ का स्कोर दिखा रहा है, रीडेबिलिटी दिखा रहा है, आगे इंक्लूसिव लैंग्वेज दिखा रहा है। ये छोड़ो, एसईओ कि आपकी एसईओ नहीं हुई भी इसलिए वो ऑरेंज दे रहा है। रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके ना, कि आप लोगों का काम नहीं होता, जो कंटेंट लिखते हैं ना, ये उसका काम होता है कि उसने कोई ग्रामरली मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अगर कोई थोड़ी बहुत ग्रामरली मिस्टेक है तो यहाँ रीडेबिलिटी में आ रहा होता है। हम एसईओ पे आते हैं, फोकस की फ्रेज। सबसे पहले आपने अपना फोकस कीवर्ड डालना होता है, उसके बाद एसईओ टाइटल, यानी आपने अपना मेटा टाइटल डालना है। उसके बाद आगे मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया 160 कैरेक्टर की। उसके बाद एसईओ एनालिसिस देखते हैं, की फ्रेज की डेंसिटी, यानी कि जितने नंबर ऑफ वर्ड का आपका कीवर्ड है उसमें कितनी बार आपका कीवर्ड, सॉरी जितने नंबर ऑफ वर्ड्स का आपका कंटेंट है, फॉर एग्जांपल 100 है तो उसमें 1 टाइम कीवर्ड, 200 है तो 2 टाइम कीवर्ड, यानी 2% के रेशियो के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है उसमें कीवर्ड की डेंसिटी सेट नहीं है, इसको सेट करें, ठीक है। इसको भी हम सेट करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ आ गई, हमने लिखा ही नहीं है तो इस वजह से आ रहा है। उसके बाद की फ्रेज इंट्रोडक्शन, इन इंट्रोडक्शन वो ये कह रहा है कि इसको छोड़ो, इसको बाद में सेट करें। आगे की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, टाइटल में डला हुआ है। की फ्रेज लेंथ भी वो कह रहे हैं ठीक है, प्रीवियसली यूज कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स इन स्लग में भी है। टेक्स्ट लेंथ वो कह रहा है जो आपकी टेक्स्ट लेंथ है वो 308 है, यानी कि जो 308 नंबर ऑफ वर्ड्स का आपका कंटेंट लिखा हुआ है। और एसईओ टाइटल की जो विड्थ है, एसईओ टाइटल जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है उसकी जो विड्थ है वो भी ठीक है, कुछ वो ग्रीन कर। अब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अपना कीवर्ड सेट करते हैं। इधर देखते हैं कि ये आपका इसने उठाया है फोकस कीवर्ड लेदर बॉम्बर जैकेट को, इधर चेक करते हैं। हम टूल्सन पे जाते हैं, हम जाएंगे कीवर्ड एनालिसिस पे, लॉगिन किया,
यहाँ से हम सेमरश पे गए, कीवर्ड ओवरव्यू में गए, नेट स्लो चल रहा है। चेक करते हैं कि इसकी हमारे पास यूएस में क्या सर्च है। अच्छा, यूएस में इसकी सर्चेस आ गए 3.6 के और 35%। और लेदर बॉम्बर जैकेट की क्या हो रही है 80। हम इसको करेंगे। इसको क्यों करेंगे? लेदर बॉम्बर जैकेट वुमेन जो था उसकी सर्चेस हमारे पास थी 3.6 के और 35 उसकी डिफ़िकल्टी थी, और लेदर बॉम्बर जैकेट थी 18.1 के सर्चेस है, यानी कि उसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा है, और 37 उसकी डिफ़िकल्टी 1% भी ज़्यादा है। तो हम इसको अपना फोकस कीवर्ड रखेंगे। हम यहाँ पे आते हैं वापस, हम अपना फोकस कीवर्ड रखेंगे लेदर बॉम्बर जैकेट। ठीक है, अब इसको नीचे, आज सिर्फ हम कीवर्ड को सेट करना सीखेंगे, बाकी कल करेंगे। लेदर बॉम्बर जैकेट हमारा कीवर्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइम आ रहा है लेदर बॉम्बर जैकेट। यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये देखो, जो हमारा फोकस कीवर्ड है हमारी हेडिंग में भी है, हमारा फोकस कीवर्ड हमारे पैरा में भी है। ये 306 वर्ड का कंटेंट है, उसमें 1 2 3 4 इनफ है, हमारा कीवर्ड ठीक से यूज़ हो रहा है। अब नीचे देखते हैं क्या वो इसका एरर दे रहा है लेदर बॉम्बर जैकेट को, कीवर्ड डेंसिटी, अभी वो एरर दे रहा है। ये अब वो कह रहे थे कीफ्रे वाज फाउंड 1 टाइम दैट लेस द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 2 टाइम फॉर अ टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ। अच्छा, यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। सबसे पहले लेदर बॉम्बर जैकेट जे बड़ा आपका, उसके बाद यहाँ पे हमने अपना डालना है टाइटल, यहाँ पे मेटा टाइटल डालना है। यहाँ पे आपने अपना एसईओ टाइटल डालना। एसईओ टाइटल हम क्या बनाएंगे? हम बनाते हैं लेदर बॉम्बर जैकेट, ये आपका आगे कीवर्ड। उसके बाद आप यहाँ इधर अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हो, जैसे वेबसाइट का नाम है वेलिंग बुक। ठीक है, और आप ये आपका स्लग बन गया, सॉरी ये आपका मेटा टाइटल बन गया, स्पेलिंग क्या है? ठीक है, ये आपका टाइटल आ गया। अब आपने लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आप ChatGPT से जाके लिखवाते हैं। ChatGPT खोला, उसको कहते हैं कि हमें मेटा डिस्क्रिप्शन दे, राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर लेदर बॉम्बर जैकेट ऑफ 160 कैरेक्टर्स।
160 कैरेक्टर, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन मेरा 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। ये उसने हमें एक वो लिख के दे दिया मेटा डिस्क्रिप्शन। इसी को उठाएंगे यहाँ से और यहाँ जाके हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 160 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया, हम इसको रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे दोबारा आएंगे, इसको कहेंगे राइट अगेन इन ऑफ, इसको थोड़ा सा कम कह देते हैं 150 कैरेक्टर्स। वो हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया। हम नीचे आते हैं, मैंने टाइटल डाल दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दी, की फ्रेज आपका इंट्रोडक्शन में भी आ गया, टाइटल में भी आ गया, लेंथ भी ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि जो हमारी डेंसिटी है वो सेट नहीं है, इसको सेट करना है अपने अपने कंटेंट के अंदर। हम यहाँ पे आते हैं, हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सेट करना मुश्किल होता है। जब भी आपने कंटेंट को अपने वेब पेज के ऊपर अपलोड करना है तो आपके पास हमेशा जो कंटेंट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में आता है, सबसे पहले उधर ही उसकी ऑन पेज सेट कर लो। ऑन पेज में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने H1 सेट करना है, H2 सेट करना है, उसके बाद आपने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग लगानी है, आपने उसके अंदर अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है। इंटरनल और एक्सटर्नल और आपका जो कीवर्ड की डेंसिटी है वो आप उसको वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ही सेट कर लो, देन उसको वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर दो बैकएंड पे जाके, वो आपके लिए इजी हो जाता है। यहाँ पे सेट करते हैं अपने कीवर्ड को, लेदर बॉम्बर जैकेट। अब ये क्लासिक वुमेन्स लेदर बॉम्बर जैकेट वर फर्स्ट मेड, अच्छा यहाँ पे दिस लेदर यहाँ पे कर लेते हैं, मेरे को उसकी एडिटिंग असेस करनी है। यहाँ पे हम करते हैं दीज लेदर इसको यहाँ से बोल्ड किया, ठीक है, बोल्ड का पता है तो मेरा जी बॉम्बर जैकेट, ठीक है। उसके बाद दी लेदर बॉम्बर जैकेट द क्लासिक, ये आप लोगों ने पढ़ के तो फिर आप लोगों ने अपना वो सेट करना होता है। उसके बाद दीज लेदर बॉम्बर जैकेट्स आर स्टफ्ड ऑन द इनसाइड विद बॉम्ब, ये कीवर्ड की डेंसिटी भी ठीक होगी। वो एक बार हमने और डालना था, वो कम था, मैंने इसको एक बार और सेट किया लेदर बॉम्बर जैकेट को, तो उसने वो नीचे उसका स्कोर ग्रीन कर दिया। ये मुझे density- पता है आपको समझ नहीं आई, आप थोड़े से ब्लैंक फेस मुझे शो नहीं, करवा रहे मुझे हैं। थोड़ी थोड़ी आ रही है समझ, क्योंकि मैंने पहले वर्डप्रेस नहीं किया ना इस वजह से। तो ये हम लोगों ने डेंसिटी सेट की है इसकी। डेंसिटी मैंने आप लोगों को उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि अब जितने नंबर ऑफ वर्ड्स का कंटेंट है उसमें 2% की रेशियो होनी चाहिए। 306 का नंबर ऑफ वर्ड्स का कंटेंट लिखा, 306 का 2% रेशियो अगर हमने 3 टाइम या 4 टाइम अपना इसके अंदर कीवर्ड को सेट कर दिया, तो जब हमने इधर आके पेस्ट करते हैं तो योस्ट थोड़ा सा हमें अलग स्कोर दिखा रहा होता है। अगर योस्ट ने ये कह दिया कि आपका कीवर्ड कम है, उसमें 1 या 2 बार और आना चाहिए, तो आप उसको 1 या और 2 बार दोबारा सेट कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो प्राइमरी जाता है। कीवर्ड दोबारा थोड़ा सा मैनेज कर दिया। मैनेज कर दिया। एक बार कम था, मैंने उसको एक बार सेट किया तो वो नीचे से ग्रीन हो गया, ठीक है, ये इसकी डेंसिटी ग्रीन हो गई। कल इसको दोबारा रिपीट करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। आप बताओ हुदा, आपको समझ आ गई है? जी मैम आई भी है और थोड़ी कंफ्यूजन भी है, ये मैं लेक्चर दोबारा कर रही इसको दोबारा देखना, इसको कल हम दोबारा रिपीट करेंगे, कल हम इसको कर्म मूवर्स के ऊपर करेंगे, हूँ। ओके मैम। ठीक है? जी ठीक है, और कौन है, और किसको समझ नहीं आई? तैयब नहीं है, अब चला गया मीटिंग में से क्या? तैयब है, मारिया भी है।
नहीं मैं इधर ही हूँ और ये तुम और मारिया को? जी मैम आ रही है समझ। ठीक है, कल आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को ना एक बार ना दोबारा देखना, और डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया होगा। डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है मैंने, वो जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया होगा मैंने शेयर किया था उस दिन, किसी ने मांगा था, मैंने शेयर किया था। नो मैम आपने शेयर नहीं किया, ये मुझे चाहिए। चले मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूँगी, एक बार इसको आप लोग देख लेना, और वीडियो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको भी एक बार देख लेना, और वो पॉइंट नोट कर लेना जो आप लोगों को समझ नहीं आए। कल हम एक ऑन पेज वन टाइम टास्क है, लेकिन थोड़ा सा समझ देर से आती है, तो कल जब हम इसको दोबारा करेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नहीं मैम ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।